हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। कल सीएसके वर्सेस आरआर का मैच था और सीएसके की वही गलती कि सिर्फ हम एमएस धोनी के लिए खेल रहे हैं, एमएस धोनी के चक्कर में खेल रहे हैं, उसके चक्कर में पूरी टीम बर्बाद करके रख दी है इन लोगों ने। वही खामियाजा भुगतना पड़ा है। जब आपके पास एक ऑलराउंडर के तौर पे रविंद्र जडेजा मौजूद है, उसको आपने रिटेन नहीं करके रिलीज करवा दिया। जब आपके पास सैम करन जैसा ऑलराउंडर मौजूद है, उसको आपने रिटेन ना करके उसको रिलीज करवा दिया, तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। और आप जब आप खरीदने जाते हो, परचेज पे जाते हो, वहां पर भी आप बॉलर्स नहीं खरीदते हो और टीम सही पिक नहीं करते हो, तो यही खामियाजा भुगतना पड़ता है। आई डोंट नो वाई सीएसके इज सो मच ऑब्सेस्ड विथ एमएस धोनी हो गया या ऋतुराज गायकवाड़ हो गए। ठीक है, ये सब प्लेयर सही है, बट आज के मॉडर्न क्रिकेट में आपको मॉडर्न क्रिकेटर जैसा चाहिए। आपको गलती से डिवाल्ड ब्रेविस मिल गया, गलती से मिला वो, उसका भी आप टीम सिलेक्शन हो सकता है वो इंजर्ड हो और वो ना खेल रहा हो, लेकिन अगर वो इंजर्ड नहीं है और नहीं खेल रहा है तो दैट मीन समथिंग देयर इज द प्रॉब्लम। अब सीएसके ने यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक की। पहले तो उनके पास कोई बॉलर ही नहीं है जो कितने भी टोटल हो उसको डिफेंड कर सके। बॉलर के नाम पे सिर्फ ये स्पिनर को लेकर के आए हैं आपका नूर अहमद को, और इनके पास कोई भी बॉलर मेरे को उस दर्जे का नहीं दिख रहा है कि जो डिफेंड कर सके। अब देखिए, इनकी जो कल की प्लेइंग 11 थी उसमें अंशुल काम्बोज, कैन वी रिलाई ऑन अंशुल काम्बोज? अंशुल काम्बोज को 250, 200, 25-30 रन मिलेंगे तब जाकर के वो डिफेंड कर पाएगा, नहीं तो वो बॉलर उस तरीके का नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास खलील अहमद, ठीक है, लेफ्ट आर्म कटर है, बट वो ये सब बॉलर्स है ना जो सपोर्ट चाहते हैं। आपको एक तगड़ा पेसर चाहिए, जोफ्रा आर्चर टाइप का, जसप्रीत बुमराह टाइप का। ये सब बॉलर्स जब आपके पास आएंगे तब जाकर के आपकी टीम मजबूत होंगी। ठीक है, अब आप खिला रहे हो मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड भी इनको मजबूरी में खिला रहा है। ठीक है, तो ये सब बॉलर्स नहीं चला पाएंगे। बैटिंग ऑर्डर आपका वैसे ही कल कोलैप्स हुआ और डिवाल्ड ब्रेविस ना होने की वजह से, एमएस धोनी के ना होने की वजह से आपका जो लाइनअप है वो खराब हुआ। लाइनअप खराब हुआ तो आपको फिर तोड़ तोड़ के खिलाना पड़ रहा है प्लेयर्स को। अब जो प्लेयर कहीं नहीं बिकता है आप उसको ले लीजिए। प्रशांत वीर को आपने 14-14, 15-15 करोड़ में लेके खरीदा है, उसको मौका ही नहीं है। ठीक है, आयुष मात्रे ड्रग पे आउट हुआ आपका। ठीक है, पहला मैच है, हर के साथ होता है, बट इस तरीके से 128 पे आप पूरी टीम ऑल आउट हो जाओ, और वो भी 70-80 रन पे आपके 8 विकेटें गिर चुके थे। वो तो नीचे आ गए, जेमी ओवर्टन ने कुछ रन कर दिए, वरना आपकी टीम के पास वो नहीं है काबिलियत कि किसी भी बड़ी टीम को रोक सके। इन द एरा ऑफ 240, 230 रन स्कोर, आप वहां पर 120 स्कोर कर रहे हो और वो अब चाह रहे को डिफेंड हो जाए, नहीं हो सकता। आपने टीम ही गलत पिक करके रखी हुई है। एंड कल की मैच में जो मेरे को सबसे अच्छा चीज लगा ना, सबसे अच्छा चीज वो था रियान पराग का कैप्टेंसी। बॉस क्या कॉन्फिडेंट प्लेयर लग रहा था कैप्टेंसी में। अपना जो उसने चेंजेस किए, जो उसने प्लेइंग 11 लिया, जो उसने बॉलिंग चेंजेस कराए, फील्ड चेंजेस कराए, वो काबिल तारीफ थे। मतलब अगर आप किसी यंग, मतलब जब संगाकारा से पूछा भी गया ना कि रियान पराग ही क्यों कैप्टन बने, तो उसने बताया ये चीज़ कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, सबका इंटरव्यू हुआ, बट वहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स वो रियान पराग लेकर आया था, क्योंकि उसके पास अनुभव भी था। पिछले 2-3 आईपीएल में जब संजू सैमसन इंजर्ड हो जाता था तो वो कैप्टनसी करता था, और रियान पराग खुद भी बॉलिंग कर सकता है बॉस, एक आध ओवर 2 ओवर तो निकाल ही सकता है। तो जायसवाल है उसके पास। अब राजस्थान रॉयल्स, ये वो टीम है भाई, डार्क हॉर्स है ये, क्योंकि इसके पास सब कुछ है। इसके पास बैटिंग में, बॉलिंग में, ऑलराउंडर में, डेथ बॉलिंग में सब स्पेशलिस्ट इसने भर रखे हैं। ये डार्क हॉर्स है। देखो स्पिनर्स पे इसके पास जडेजा है, रवि बिश्नोई है, जो कि किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा सकते हैं, किसी भी टीम को। ठीक है, अब देखो इनकी बॉलिंग ऑप्शन देखो आप, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा। ठीक है, इसका संदीप शर्मा चौथे नंबर पे आ रहा है। अब संदीप शर्मा को इन्होंने टॉप बॉलर नहीं बनाया हुआ है। आपके पास सीएसके के पास संदीप शर्मा जैसा बॉलर 1-2 नंबर पे आता है, इसका जो बॉलर है वो आता है 3rd या 4th पे। ठीक है, नांद्रे बर्गर एक्सीलेंट पिक,
वो तीखा है, स्विंग भी कराता है, निपी भी है और उसके पास अच्छा दिमाग है। एक पेस बॉलर के पास ना दिमाग होना बहुत जरूरी है। अगर दिमाग और पेस बॉलिंग के कॉम्बिनेशन है तो वो फिर छा जाएगा, जिस तरीके से ग्लेन मैकग्रा छाया था, जिस तरीके से वसीम अकरम छाता है, जिस तरीके से मोहम्मद आमिर छाया हुआ था। क्योंकि ये लोग दिमाग से बॉलिंग करते हैं, इनको पता है चैनल कहाँ पे है, कब कितना मैं छोटा रखूंगा, कितना मैं शॉर्ट रखूंगा, कितना मैं किसको क्या लेंथ पे डालूंगा कि वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, जोफ्रा आर्चर, रविंद्र जडेजा है इनके पास, उसके बाद रियान पराग खुद बॉलिंग कर सकता है, तो उसके बाद इन्होंने ब्रिजेश शर्मा को कल लाया, वो भी निपी था। ठीक है, उसके बाद इनके पास जो ऑप्शन में बचते हैं, तुषार देशपांडे है इनके पास जो कि बेंच पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दशुन सनाका के तौर पे इनके पास ऑलराउंडर भरा पड़ा हुआ है, एडम मिलने इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस पे। ठीक है, युद्धवीर सिंह है, कुलदीप सेन है, क्वेना मफाका है। ठीक है, ये सारे बॉलर्स, विघ्नेश पुथुर इनके पास अलग से एक स्पिनर है। तो इन्होंने अपनी होमवर्क पूरी तरीके से सही सटीक करके आए हैं और ये टीम जो आरआर है ना, ये किसी को भी गिवन डे पे बीट कर सकती है। अगर इस टीम पे संजू सैमसन और होता तो ये टीम और कुछ बन रही होती। संजू सैमसन को इन लोगों ने इसलिए रिलीज किया था ना कि यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ओपनर है। संजू को अगर ये ओपनिंग में खिलाते हैं तो ये दोनों ओपनिंग का कॉम्बिनेशन है वो फिर डिस्टर्ब होगा। और ये जो आईपीएल है ना, ये आईपीएल ही है उसके लिए जो इंडियन टीम में हिस्सा नहीं है और आने को तरस रहा है, उसके लिए ये आईपीएल है। इस आईपीएल में आप देखोगे जो जो प्लेयर्स बाहर हैं टीम से, वो यहाँ पर छाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पता है कि यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर हम स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्टर्स के माइंड में हम इंटर कर सकते हैं। तो मौका है सुमन गिल जैसे प्लेयर्स को, मौका है यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर्स को पास, ऋतुराज गायकवाड़ के पास। हर टीम में एक एक दो प्लेयर हैं जो टीम से बाहर हैं, वो एंट्री चाह रहे हैं और एंट्री ये मिलेगी यहीं से। यहाँ पर आप दम खम लगाओ, परफॉर्मेंस दो, उसके बाद आप देखो टीम में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ठीक है, वो गॉन आर दोज डेज कि आप बोलते थे कि आईपीएल के परफॉर्मेंस पे आप ले आते हो टीम में, अब लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आप जब परफॉर्म करोगे ना, अब देखो वैभव सूर्यवंशी को कल 15 बॉल पे 50 मारा है वो, और किस किस बॉलर के अगेंस्ट मारा है, मैट हेनरी। ठीक है, लोग आश्चर्य में है कि ये कैसे मार सकता है 15 साल का बच्चा इतने इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स को 15 बॉल पे। इतने बॉल पे तो एस्टैब्लिश्ड ओपनर जो होता है, जो एक्सपीरियंस्ड ओपनर होता है, वो नहीं मार पाते हैं यार। चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, 15 बॉल पे 50 रन मारना आसान नहीं है। यू जस्ट सिट एंड एडमायर। जब आपके पास मारने की क्षमता हो ना, तो फिर आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो ये बोलता हूँ यार, जो पाकिस्तानी वाले बोलते हैं ना कि इंडियन वाले फिक्स करते हैं, इंडिया मैच फिक्स कर लिया, कैसे कोई इतना रन बना सकता है, कैसे। यार देखो, काउंटी क्रिकेट और लीग क्रिकेट हर कंट्री में हो रही है। जब ये प्लेयर्स, चाहे वो जिम्बाब्वे के हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, आपके लीग्स में खेलेंगे ना, आप उनसे पूछो कि इंडिया क्या अलग कर रहा है या इंडिया क्या से जीत जाता है, तब आपको वो बताएंगे, क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रह चुके हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। तो वो बताते हैं, बताएंगे आपको, क्योंकि कल्चर ही चेंज हो रखा है। आप प्लेयर्स इनसिक्योर नहीं है हमारे यहाँ पे। देखो, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, प्लेयर्स हमारे यहाँ पे इनसिक्योर नहीं है कि हम अगर आउट हो गए तो हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा, हमको कोई मौका नहीं, क्योंकि उनको पता है यहाँ नहीं चलेंगे। आईपीएल में हम एक सीजन चल कमा के निकल जाएंगे जितना हम जिंदगी भर नहीं कमाएंगे। 15-15, 20-20 करोड़ में तो एवरेज प्लेयर्स बिक रहे हैं यहाँ पे। हाईएस्ट वाले जाते हैं 27 करोड़, 28 करोड़, 29 करोड़, इस तरीके से। तो ये चीजें आप समझो कि जब प्लेयर्स पे इनसिक्योरिटी नहीं होगा ना, तो खुल के परफॉर्म करेगा वो। ऑस्ट्रेलिया टीम डोमिनेट इसलिए करती थी क्योंकि वहाँ पे इनसिक्योरिटी नहीं थी। उसको पता था मेरा रोल यही है, मेरा कोच मेरे को बैक कर रहा है, और जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे पास लाइसेंस है। जब आपको लाइसेंस मिल जाता है ना करने के लिए, तो फिर आप डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो। यही लाइसेंस, यही काम करता था इमरान खान, जो पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर के आया था। भाई तेरे को खेलना है, तू खेलेगा, जो मेरे को उम्मीद है तुझसे, तू वो कर, ड्रॉप नहीं होने देगा। यही काम बाबर आजम भी कर रहा था, लेकिन उसको ये बोल करके कर दिया गया कि ये तो दोस्ती यारी खिला रहा है, प्लेइंग। देखो, बैक कर रहा है कैप्टन, ठीक है, पर 10 मैच 15 मैच उसके बाद भी बैक कर रहा है, तो फिर दोस्ती यारी आ जाती है। अब आप देखो, सैम अयूब को 60-65 मैच हो चुके हैं भाई, खेलते ही जा रहा है, खेलते ही जा रहा है, खेलते ही जा रहा है, कोई इस पे वो नहीं क्वेश्चन।
तो जब इस तरीके का बैकिंग मिलेगा ना तो हर कोई प्लेयर परफॉर्म करता है। अब वैभव सूर्यवंशी के साथ भी यही हुआ, उसको बैकिंग मिला। रियान पराग ने अपने इंटरव्यू में बोला कि भाई 14 मैच के 14 ओपनिंग तू कर रहा है, चाहे तू कोई भी स्कोर कर रहा हो। देखो किस तरीके से खुल के परफॉर्मेंस आ रही है। ये करना होता है एज ए कैप्टन, एज ए कोच, एज ए मैनेजमेंट, एज ए टीम मैन, ये करना पड़ेगा आपको अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना होगा। नहीं दोगे तो आप डिस्टर्ब होगा। इस तरीके से प्लेयर्स को चुन करो, पिक करो। साफ दिख रहा है सीएसके, मतलब अभी भी अगर आप एमएस धोनी के पीछे छुपे हुए हो तो ये समझ लो कि ये आपके बर्बादी का रास्ता पे हो। आप हर फ्रेंचाइज अपने प्लेयर को ड्रॉप करती है यार 40 के बाद 41 के बाद। वो फैन फॉलोइंग क्रेज जो है, कमाई धमाई चलते हैं, लेकिन कितने बेइज्जती हो रहा है आप ये सोचो। एक नयापन लेकर के आओ। ऋतुराज गायकवाड़ जब कॉन्फिडेंस में चलेगा, अब प्रेशर ही उसी पे आ जाता है। संजू सैमसन को लेकर के आउट हो गया, वो पूरा प्रेशर अब ऋतुराज गायकवाड़ वो प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं कर पाया। तो ये सारा चक्रव्यूह चलते रहता है। ठीक है, मैच कल का मैच बहुत बोरिंग था, 128 रन, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उसको इंटरेस्टिंग बना के रखा। एक 15 साल का बच्चा किस तरीके से रन चेज के लिए जा रहा है और किस तरीके से उसने अपना हाफ सेंचुरी बनाया, किस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दिया। नांद्रे बर्गर साउथ अफ्रीका से आते हैं, लेफ्ट आर्म क्विकी, स्टार्टिंग स्पेल में ही सीएसके को खत्म कर दिया उसने। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, जो नेक्स्ट मैच है उसके हवाले से बात करने के लिए। जीटी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब, उसके हवाले से बात करेंगे। क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस पे वो अमल करते हैं, इन सारी चीज़ों पे बातें होंगी। तब तक के लिए अपने ज़बरदस्त ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।